भारत और चीन के बीच इस समय हिंद महासागर की लहरों पर एक ऐसी बिसात बिछ चुकी है जिसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। श्रीलंका के दक्षिणी छोर पर एक ऐसी जगह है जहां इस वक्त भारत अपना पक्का डेरा जमाने के लिए कदम आगे बढ़ा चुका है और इसे देखकर चीन के नीति निर्माताओं के माथे पर साफ पसीना चमकने लगा है। श्रीलंका का मत्ताला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस समय एशिया की सबसे बड़ी रणनीतिक जंग का मैदान बन चुका है, जहां भारत की सीधी एंट्री होने जा रही है। अब सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि आखिर इस सुनसान और खाली पड़े एयरपोर्ट में ऐसा क्या छुपा है जिसे हासिल करने के लिए भारत ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। क्या हिंद महासागर में चीन का सबसे मजबूत किला अब पूरी तरह से दरकने वाला है? क्या भारत ने ड्रैगन को उसी के बनाए चक्रव्यूह में फंसाने का पूरा इंतजाम कर लिया है? इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में एक एक करके सामने आने वाले हैं, जो किसी भी भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देंगे और चीन की रातों की नींद उड़ा देंगे। इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें सबसे पहले श्रीलंका के उस नक्शे को देखना होगा जहां चीन ने पिछले 1.5 दशक से अपना जाल बिछा रखा है। श्रीलंका के बिल्कुल दक्षिणी कोने पर स्थित हम्बनटोटा पोर्ट को चीन ने साल 2017 में 99 साल की लीज पर अपने कब्जे में ले लिया था। भारत के लिए यह हमेशा से एक बहुत बड़ा सिरदर्द रहा है, क्योंकि हम्बनटोटा पोर्ट से भारतीय तटों की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। चीन वहां अपने जासूसी जहाज और नौसेना की पनडुब्बियां भेजकर भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने की लगातार कोशिशें करता रहा है। लेकिन अब साल 2026 में पासा पूरी तरह से पलट चुका है, क्योंकि भारत ने हम्बनटोटा पोर्ट से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मौजूद मत्ताला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। श्रीलंका सरकार ने अब आधिकारिक तौर पर इस एयरपोर्ट को 30 साल की लंबी लीज पर देने के लिए ग्लोबल टेंडर्स जारी कर दिए हैं और भारत इस मौके को किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहता। अब आपके दिमाग में यह बात आ रही होगी कि जो एयरपोर्ट दुनिया भर में अपनी नाकामी के लिए बदनाम है, उसमें भारत की इतनी दिलचस्पी क्यों है? इस एयरपोर्ट की कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। साल 2013 में श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने अपने होम टाउन में एक बेहद आलीशान और आधुनिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया था। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लगभग 20.9 करोड़ डॉलर यानी अरबों रुपयों का खर्च आया था। सबसे मजेदार बात यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए मोटा पैसा चीन के एक्सिम बैंक ने कर्ज के रूप में दिया था। चीन का प्लान बहुत साफ था कि वह श्रीलंका को भारी भरकम कर्ज के जाल में फंसाएगा और बाद में उसकी जमीनों पर कब्जा कर लेगा। एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया, जिसमें 3,500 मीटर लंबा शानदार रनवे, चमचमाता हुआ टर्मिनल और दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाजों को उतारने की पूरी कैपेसिटी मौजूद थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने श्रीलंका की पूरी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। इस चमचमाते एयरपोर्ट पर सब कुछ था, बस एक चीज की कमी थी और वो थे पैसेंजर्स। इस एयरपोर्ट पर उड़ानों की संख्या इतनी कम थी कि धीरे धीरे दुनिया की तमाम बड़ी एयरलाइंस ने यहां से अपनी फ्लाइट्स को पूरी तरह बंद कर दिया। हालत यह हो गई कि पूरे दिन में बमुश्किल 1 या 2 विमान ही यहां लैंड करते थे और कई बार तो हफ्तों तक रनवे पूरी तरह सूना पड़ा रहता था। दुनिया भर की मीडिया ने इसे दुनिया का सबसे खाली और बेकार एयरपोर्ट का खिताब दे दिया। श्रीलंका की सरकार के लिए यह सफेद हाथी बन चुका था, क्योंकि इसके रख रखाव का खर्च करोड़ों में था और कमाई बिल्कुल जीरो थी। यहां तक कि इस एयरपोर्ट के खाली पड़े रनवे और आसपास के जंगलों में जंगली हाथी और दूसरे जानवर घूमते हुए देखे जाने लगे। लेकिन चीन का मकसद यहां व्यापार करना था ही नहीं, उसका मकसद तो हिंद महासागर में अपनी सैन्य मौजूदगी दर्ज कराना था, जिसके लिए उसने हम्बनटोटा पोर्ट को पहले ही हथिया लिया था। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब भारत इस पूरी सिचुएशन में एंट्री मारता है। भारत इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि अगर मत्ताला एयरपोर्ट भी चीन के हाथों में चला गया तो हम्बनटोटा पोर्ट और मत्ताला एयरपोर्ट मिलकर भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस बन सकते हैं। चीन इस पूरे इलाके को अपने एयर फोर्स और नेवी के जॉइंट ऑन ऑपरेशन सेंटर में बदल सकता था। इसी खतरे को भांपते हुए भारत की मोदी सरकार ने एक बेहद गुप्त और रणनीतिक योजना पर काम करना शुरू किया। भारत ने श्रीलंका सरकार के सामने इस एयरपोर्ट को टेक ओवर करने का प्रस्ताव रखा। श्रीलंका की मौजूदा सरकार भी इस बात को समझ चुकी है
कि चीन के कर्ज जाल ने देश को बर्बाद कर दिया है, इसलिए वह अब भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। श्रीलंका ने इस बार जो लीज मॉडल पेश किया है वह बेहद अनोखा और रणनीतिक रूप से भारत के लिए एकदम परफेक्ट है। श्रीलंका सरकार ने इस एयरपोर्ट को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांटकर निवेश के दरवाजे खोले हैं, जिसे एयर साइड ऑन ऑपरेशंस और लैंड साइड ऑन ऑपरेशंस कहा जा रहा है। एयर साइड ऑपरेशंस का सीधा सा मतलब है कि एयरपोर्ट का रनवे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, नेविगेशन सिस्टम और विमानों के आने जाने की पूरी व्यवस्था। इस हिस्से को संभालने के लिए श्रीलंका को एक ऐसी कंपनी की जरूरत है जिसके पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को चलाने का बेहतरीन और लंबा अनुभव हो। वहीं दूसरी तरफ लैंड साइड ऑपरेशंस के तहत एयरपोर्ट के आसपास की लगभग 238 हेक्टेयर की विशालकाय जमीन को 30 साल के लिए बीओटी यानी बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल पर दिया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी देश या कंपनी इस जमीन को लेगी वह वहां अपनी मर्जी के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, 30 साल तक उससे मुनाफा कमाएगी और फिर उसे श्रीलंका को वापस सौंप देगी। अब जरा इस 238 हेक्टेयर जमीन के खेल को समझिए, क्योंकि असली रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक इसी जमीन के भीतर छिपा हुआ है। इस जमीन पर कोई साधारण कंस्ट्रक्शन नहीं होने वाला है, बल्कि यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स पार्क, इंडस्ट्रियल जोन, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, आलीशान होटल्स, रिजॉर्ट्स और सबसे महत्वपूर्ण एक विश्व स्तरीय एमआरओ हब बनाया जाएगा। एमआरओ का मतलब होता है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। यह किसी भी हवाई जहाज का सर्विस सेंटर होता है, जहां विमानों की मरम्मत, उनके इंजनों की जांच और बड़े तकनीकी सुधार किए जाते हैं। भारत के पास इस समय दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एविएशन सेक्टर है। भारतीय एयरलाइंस कंपनियां जैसे इंडिगो और एयर इंडिया लगातार सैकड़ों नए विमानों के ऑर्डर दे रही हैं, लेकिन भारत के पास आज भी अपने खुद के विमानों की मरम्मत के लिए पर्याप्त मात्रा में बड़े एमआरओ हब्स मौजूद नहीं हैं। वर्तमान समय में भारतीय एयरलाइंस को अपने विमानों की बड़ी मरम्मत और चेकिंग के लिए सिंगापुर, दुबई या यूरोपीय देशों में भेजना पड़ता है। इसमें न सिर्फ करोड़ों डॉलर की विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाती है, बल्कि विमानों को लाने और ले जाने में बहुत ज्यादा समय भी बर्बाद होता है। ऐसे में मत्ताला एयरपोर्ट भारत के लिए एक वरदान की तरह साबित हो सकता है। मत्ताला एयरपोर्ट के पास एक बहुत लंबा रनवे है, वहां का एयर ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर है और सबसे बड़ी बात कि वहां जमीन की कोई कमी नहीं है। इसके साथ ही यह दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों के बिल्कुल करीब स्थित है। अगर भारतीय कंपनियां इस 238 हेक्टेयर जमीन पर अपना कब्जा जमा लेती हैं और वहां एक बहुत बड़ा एविएशन और लॉजिस्टिक्स हब तैयार कर देती हैं, तो यह पूरे एशिया के विमानन क्षेत्र की तस्वीर को बदल कर रख देगा। भारत का यह कदम सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, बल्कि यह भारत की उस विशाल समुद्री रणनीति का हिस्सा है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों में बेहद आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाया गया है। भारत की इस नीति को नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी पहले की नीति कहा जाता है, जिसके तहत मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस जैसे देशों के साथ भारत अपने संबंधों को बेहद मजबूत कर रहा है। इसके साथ ही भारत ने महासागर विजन को भी दुनिया के सामने रखा है, जिसका पूरा नाम है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। इस विजन का सीधा सा उद्देश्य यह है कि हिंद महासागर के पूरे इलाके में शांति, सुरक्षा, व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए और किसी भी बाहरी ताकत को यहां दादागिरी करने की इजाजत न दी जाए। जब भारत हम्बनटोटा पोर्ट के ठीक बगल में मत्ताला एयरपोर्ट पर बैठ जाएगा, तो चीन के जासूसी जहाजों की हर एक हरकत पर भारत की सीधी नजर होगी। चीन इस समय इस पूरे घटनाक्रम को देखकर बुरी तरह से छटपटा रहा है। पिछले 15 सालों में चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर श्रीलंका में पानी की तरह पैसा बहाया है। उसने कोलंबो पोर्ट सिटी बनाई, हम्बनटोटा पोर्ट को हथियाया और कई बड़े हाईवेज का निर्माण किया ताकि वह श्रीलंका को भारत के खिलाफ एक रणनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सके। चीन का सपना था कि वह हिंद महासागर में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला वाली रणनीति के तहत भारत को चारों तरफ से घेर लेगा, लेकिन भारत ने चीन की इस मोतियों की माला को बीच से ही तोड़ने का पूरा प्लान एक्टिवेट कर दिया है। मत्ताला एयरपोर्ट पर भारत की मौजूदगी चीन के हम्बनटोटा पोर्ट के प्रभाव को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज यानी बेअसर कर देगी। चीन वहां अपनी नौसेना का कोई भी सीक्रेट ऑपरेशन नहीं चला पाएगा,
क्योंकि मत्ताला एयरपोर्ट से भारतीय एजेंसियां 24 घंटे आसमान से उस पर निगरानी रख सकती हैं। इस पूरे मामले में एक और बेहद दिलचस्प मोड़ है जिसे जानना बहुत जरूरी है। भारत इस एयरपोर्ट को हासिल करने की कोशिश आज से नहीं कर रहा है, बल्कि इससे पहले भी भारत ने इसके लिए एक बहुत बड़ा दांव खेला था। लगभग 1.5-2 साल पहले भारत और रूस के एक जॉइंट वेंचर ने इस एयरपोर्ट को लीज पर लेने की पूरी तैयारी कर ली थी। इस जॉइंट वेंचर में भारत की तरफ से शौर्य एरोनॉटिक्स नाम की कंपनी शामिल थी। दोनों देशों के बीच बातचीत बिल्कुल आखिरी दौर में पहुंच चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि यह डील कभी भी फाइनल हो सकती है। लेकिन तभी श्रीलंका के भीतर एक बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ। वहां की सरकार बदल गई और नई सरकार के आते ही यह पूरा प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। चीन ने उस समय राहत की सांस ली थी और पर्दे के पीछे से श्रीलंका की राजनीति को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की थी ताकि भारत को इस रणनीतिक लोकेशन से दूर रखा जा सके। लेकिन साल 2026 की शुरुआत के साथ ही श्रीलंका की नई सरकार को भी यह हकीकत समझ में आ गई कि चीन के भरोसे रहने का मतलब है देश को पूरी तरह से कंगाली के रास्ते पर धकेल देना। श्रीलंका इस समय एक ऐसे आर्थिक संकट से गुजर रहा है जहां उसे हर एक डॉलर की सख्त जरूरत है। यही वजह है कि श्रीलंका की सरकार ने पुरानी सभी फाइलों को दोबारा खोला है और मत्ताला एयरपोर्ट के लिए एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करते हुए दोबारा से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी रुचि प्रकटन के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। श्रीलंका इस समय दुनिया की महाशक्तियों के बीच एक बहुत ही बारीक बैलेंसिंग गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। वह चीन को भी पूरी तरह से नाराज नहीं करना चाहता क्योंकि उस पर चीन का भारी कर्ज है, लेकिन साथ ही वह भारत की ताकत और उसकी दोस्ती को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता क्योंकि संकट के समय सबसे पहले मदद का हाथ भारत ने ही बढ़ाया था। भारत के लिए यह समय बहुत ही सटीक और निर्णायक है। भारतीय कॉरपोरेट जगत और भारत सरकार मिलकर इस टेंडर को जीतने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर चुके हैं। अगर भारतीय कंपनियां इस टेंडर को हासिल करने में कामयाब हो जाती हैं, तो यह हिंद महासागर के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। आप खुद सोचिए कि जिस इलाके को चीन अपना निजी तालाब समझने की भूल कर रहा था, उसी इलाके में भारत का तिरंगा शान से लहराएगा और भारतीय इंजीनियर, टेक्नीशियन और सुरक्षा विशेषज्ञ चीन के नाक के नीचे बैठकर पूरे रीजन की निगरानी करेंगे। यह भारत की बढ़ती हुई ग्लोबल पावर और आर्थिक मजबूती का एक ऐसा उदाहरण है जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग है। भारत अब रक्षात्मक मोड से बाहर निकलकर आक्रामक मोड में आ चुका है और वह दुश्मन को उसी के घर में जाकर चुनौती देने की कदर रखता है। इस पूरे प्रोजेक्ट की सफलता भारत के एविएशन सेक्टर को भी एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। जब मत्ताला में भारत का एमआरओ हब चालू हो जाएगा, तो न सिर्फ भारतीय विमानों की मरम्मत देश के करीब और कम खर्च में हो सकेगी, बल्कि दुनिया भर की दूसरी एयरलाइंस भी अपने विमानों की सर्विसिंग के लिए भारत के इस हब का रुख करेंगी। इससे श्रीलंका के स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा, वहां की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और श्रीलंका के लोगों के दिल में भारत के प्रति सम्मान और भरोसा कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। चीन ने जहां हमेशा श्रीलंका का शोषण किया और उसकी जमीनों को हड़पने का काम किया, वहीं भारत वहां एक ऐसा बिजनेस मॉडल खड़ा करने जा रहा है जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होगा। यही भारत की संस्कृति और उसकी नीति की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हिंद महासागर का यह पूरा इलाका आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बनने वाला है। दुनिया का लगभग 70% व्यापार इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है और जो भी ताकत इस मार्ग पर अपना दबदबा बनाकर रखेगी, वही आने वाले समय में ग्लोबल सुपर पावर कहलाएगी। चीन इसी बात को ध्यान में रखकर लगातार अपनी नौसेना का विस्तार कर रहा है और नए नए देशों में अपने बेस बनाने की फिराक में रहता है। लेकिन भारत ने भी अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को अचूक बना दिया है। मत्ताला एयरपोर्ट की यह डील सिर्फ एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि यह भारत के आत्मसम्मान, उसकी दूरदर्शिता और उसकी संप्रभुता की रक्षा का एक बहुत बड़ा जरिया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत इस बार चीन को उसी के गढ़ में पूरी तरह से मात देने में कामयाब रहेगा? क्या मत्ताला एयरपोर्ट भारत के लिए एशिया का सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार साबित होने वाला है? आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक भारतीय को देश की इस बड़ी कूटनीतिक जीत के बारे में पता चल सके।